अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काफ़ी अरसे के बाद आपके साथ दोबारा से MS एक्सेस का एक प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ। आज सिर्फ इसका एक प्रॉपर पर्पस क्या है वो शेयर करूँगा और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला कैसे बना है उसका स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करूँगा। ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कि जैसे हम ट्रक वगैरह एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं तो उसके ऊपर से हमने अगर अपनी सेविंग कैलकुलेट करनी हो तो उसको जौन सा है वो हम कैसे इसमें मैनेज करते हैं वो इसके अंदर बताया जा रहा है। यहाँ पर जौन सा है वो स्टार्ट किया गया है एंटर स्टार्ट स्टेशन कि कहाँ कहाँ से वो सफ़र उसने करना है, तो वो उन्होंने वो सिटी जौन से हैं वो ऐड किए हुए हैं। ये है मिड स्टेशन कि लाजमी नहीं है कि वो जो लाहौर से कराची जा रहा है तो उसके दरमियान में भी कोई स्टॉप हो सकता है जहाँ पे उसने डिलीवरी करनी है, तो ये उसके लिए जो मिड के स्टेशन है वो ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पर जौन सा है वो एंड स्टेशन जौन सा है उनको ऐड किया हुआ है। ये जौन सा है वो हमारे पास एक नई बिल्टी जौन सी है वो हमने उसके साथ तय करनी है कि जो हम सामान भेज रहे हैं उसकी एक बिल्टी क्रिएट करना चाहते हैं या उस ट्रिप की जो डिटेल्स है वो ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम बिल्टी नंबर्स टाइप कर रहे हैं, बिल्टी की डेट टाइप कर रहे हैं कि किस डेट की वो बिल्टी डन की गई है, और टोटल आइटम्स हम भेज रहे हैं। तो वो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट्स के हवाले से है, तो हम कहते हैं जी हम वहाँ पे 6 गाड़ियाँ भेज रहे हैं और मिड पे जो अगर दरमियान वाले स्टेशन पे कोई उतारनी है तो वो हमने 2 गाड़ियाँ उतारनी है। तो अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये लाहौर से जा रही है गाड़ी और इसका एंड पॉइंट जौन सा है वो कराची है, तो इसके दौरान जौन सा है सॉरी मिड पॉइंट इसका मुल्तान है और एंड पॉइंट जौन सा है वो इसका कराची है। और ये हमारे पास जो ट्रक मौजूद है ये उनके नंबर्स हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ये अलग से हमने जो जो ट्रक्स हैं उनको ऐड किया हुआ है। ये आगे हमने एड्रेस का एरिया मेंशंस किया हुआ है ताकि वहाँ पर अगर हम इसे मेंशंस करना चाहते हैं कि ये कहाँ पे उतारने हैं तो जो बिल्टी उन्हें दें उसके ऊपर रिसीविंग लेना चाहते हैं, तो इस वजह से हमने वो एड्रेस जो उनसे वो यहाँ पे मेंशंस कर रहे हैं। जैसे कि ये लाहौर से जा रहा है तो ये हमने लिख दिया लाहौर रोड। ऐसे ही ये मुल्तान जाना चाहता है तो हमने मेन मुल्तान रोड। ये बेसिकली वो स्पॉट्स हैं जहाँ पर हमने इन्हें डिलीवर करना है, तो वो लिख रहे हैं बंदरगाह कराची पोर्ट। फर्जी से मैंने नाम लिख दिया और ये रिकॉर्ड ये बिल्टी नंबर जो उनसे ये 200 है ये हमने ऐड कर दिया है। अब ऐसे ही यहाँ पे उसके जो टोटल एक्सपेंस हैं वो वापस आते हैं, तो हमें जो हमारी उसके साथ डन हुई है ये बेसिकली हम अपने एक ऑफिस रिकॉर्ड्स के लिए कर रहे हैं, तो ये हमने उसके लिए क्रिएट किया है। ये हमारे पास बेसिकली एक ऐसा फॉर्म्स हमने क्रिएट किया है कि टोटल जो हमारे पास उसके एक्सपेंस होंगे वो इसके ऊपर मेंशंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 200, तो ये हमारे पास डिटेल्स आ गई है कि ट्रक का कोड्स क्या था, ड्राइवर का नेम क्या था, किस डेट की बिल्टी थी, स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसका डेस्टिनेशंस क्या है और उसका एंडिंग जो है वो रिटर्न कहाँ पे जाएगा वो हमने वो लिखा है। अब यहाँ पे हम टोटल्स उसकी इन्फॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं कि अगर उसने टूल प्लाजा के चार्जेस दिए हैं तो वो उसने 1200 पे किया है। मोटरवे के अगर उसने कोई चार्जेस पे किए हैं तो वो उसके मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा जो उसके खाने पीने का खर्चा हुआ है वो हमने वहाँ मेंशन कर दिया। इसके दौरान उसने ट्रक की जो सर्विस और ग्रीस वगैरह के हवाले से है वो उसका जो लागत आई है वो हमने मेंशन कर दी। और इस दौरान अगर उसके कहीं पे कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस एक्सपेंस किसी वजह से कोई फ़ाइन या जुर्माना वगैरह उसका हुआ है तो हमने वो भी वहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके अलावा टायर वगैरह अगर कहीं पे पंचर हो गया है या कुछ और उसकी रिपेयरिंग वगैरह के हवाले से है तो हमने वो भी उसके साथ मेंशंस कर दिया है कि उसके एक्सपेंस क्या बने हैं। इलेक्ट्रिशियंस कोई वायरिंग का या कुछ ऐसा मसला आ गया हमने वो भी मेंशंस कर दिया है। रिपेयरिंग अगर इस दौरान कुछ ट्रक पे सफ़र के दौरान कुछ हुआ है तो वो ख़र्चा हमने ही पे करना है, तो वो क्या ख़र्चा हुआ है ये हमने ड्राइवर से पूछ के जौन सा है वो ख़र्चा भी उसका वहाँ मेंशंस कर दिया।
इस दौरान अगर वो वहाँ बीमार हुआ है और खुदा न खास्ता कोई मेडिकल्स के हवाले से उसकी ट्रीटमेंट्स वगैरह हुई है तो वो भी हमने उस पर कर दी। जहाँ पे जाकर उसने रात के टाइम कहीं गाड़ियाँ खड़ी की हैं तो जो अड्डे के चार्जेस वगैरह हैं वो भी जो उसने पे किए हैं वो मेंशन कर दिए। चौकीदारा के हवाले से उसने जो पे किया है वो हमने लिख दिया। अगर उसने गोदाम में जाकर कहीं कुछ सामान वगैरह उतारा है उसके जो चार्जेस हैं वो हमने वहाँ पे मेंशन कर दिए। अनलोडिंग करवाई गई है उसके जो चार्जेस उसने पे किए हैं वो वहाँ पे मेंशन कर दिए। और कार को डिलीवर्स करने के हवाले से कुछ उसके चार्जेस थे तो हमने वो भी वहाँ पर जो उसने टोटल पे किए हैं हमने वो मेंशन कर दिया। इसके अलावा एक्स्ट्रा उसने कोई स्पेयर पार्ट्स ख़रीदा है वो गाड़ी में डलवाया है तो वो कितने की लागत आई है हमने वो भी उसके अंदर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जौन सा है ये उसके डेस्टिनेशंस के हवाले से हमने यहाँ पे मेंशंस किया है कि हमारे पास उसके जो टोटल्स अखराजात थे वो क्या थे। तो हमारी उसके साथ जो डील डन हुई थी वो हमने उसे कहा था कि जी हम आपका ये जो सामान डिलीवर करेंगे इसके ऊपर हम आपसे उसका जो चार्ज करेंगे वो 65,000 रुपया चार्ज करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर आकर एडवांस जो हमने उस ड्राइवर्स को दिया है कि वो जब जाने लगा है तो हमने उससे जौन सा है वो 25,000 रुपया एडवांस दिया था। और जो हमने उसे पेट्रोल्स के लिए उसने पेट्रोल पंप से कहीं रास्ते में कुछ पेमेंट ली है अगर उसके पैसे ख़त्म हो गए हैं तो उस सूरत पर उसने जौन सा है वो एडवांस लिया है पेट्रोल पंप से वो है तो ये उसकी वो मेंशंस करते जा रहे हैं। फिर अगर उसने कोई डेस्टिनेशन पॉइंट्स पे पहुंच के कुछ अमाउंट ली है तो वो भी यहाँ पर हमने ऐड कर दी है। और ये जौन सा है अगर कोई मोबी कैश वगैरह के थ्रू हमने उसे पेमेंट की है तो ये पेमेंट जौन सी है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे कि हमने उससे बाद में जो कैश भेजा है ये हमने 2400 रुपये का ये भी उसे कैश भेजा है। ये यहाँ पर आ गया हमारे पास डीजल इन लीटर्स। तो वो जो रेट्स क्योंकि चेंज होते हैं तो हम कहते हैं जी टोटल उसका जौन सा है वो अगर 45 लीटर्स लगा है तो डीजल्स का जो रेट था वो हमारे पास 130 रुपये था। तो ये डीजल के चार्जेस कैलकुलेट्स हो गए। और यहाँ पर अगर ऑयल्स वगैरह चेंज करवाया है तो वो हमारे पास उसके चार्जेस जौन से थे वो क्या थे। और वो जो ऑयल उसने चेंज करवाया है सॉरी ऑयल इन लीटर्स है तो ये हम कहते हैं जी वो उसने 12 लीटर जौन सा है वो चेंज करवाया है। और यहाँ पे जो ऑयल के चार्जेस हैं वो हमारे पास 190 रुपया है तो ये उसकी कैलकुलेशंस होगी। फ़िल्टर्स वगैरह अगर उसने चेंज करवाया है तो यहाँ पर आकर जौन से हैं वो फ़िल्टर्स के चार्जेस ऐड कर देते हैं 2500 रुपया। और अगर कोई उसके कंपनी के एक्सपेंस वगैरह आ रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन कर देगा। क्लेम उसने अगर कोई चार्ज किया है वो है और ये कंपनी के चार्जेस वहाँ पे मेंशंस कर देगा। तो जैसे ये मेंशंस करेगा तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम इन सारी कैलकुलेशंस को काउंट करते हैं तो यहाँ पर ये देखें कि अगर 65,000 में डन किया था तो उसकी जो टोटल लागत आई है वो 76,380 रुपीज़ आई है। तो हम यहाँ पे 11,380 रुपये लॉस में हैं। और अगर मैं यहाँ से इसकी ये प्राइस बढ़ा के 95,000 कर देता हूँ तो अब जो हमारे पास कैलकुलेशंस आ रही है वो आ रही है 17,720 हमारी बचत हुई है। हमारा 77,280 रुपीज़ उसके ऊपर लागत आई है। तो इस तरीके से हम जौन सा है वो वहाँ पर हम उसे कर सकते हैं। ये रिटर्न की सूरत में है कि हमें जो रिटर्न किया गया है कि ड्राइवर ने आकर हमें जौन सा है वो 2500 रुपया वापस कर दिया है तो वो हमने वहाँ पे मेंशंस किया तो ये यहाँ पे आ गया कि वो उसका जौन सा है वो 20,000 रुपये की 20,220 रुपये की सेविंग आई है। तो ये पूरा एक रिकॉर्ड्स मेंटेन्स हो गया हमारे पास कि वो जो एक ट्रक के ऊपर हमारे क्या एक्सपेंस आए हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। नया रिकॉर्ड्स ऐड करना चाहेंगे यहाँ से क्लिक करके हम वो ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमने डिटेल वाइज बिल चेक करना है कि डेट वाइज लिखना चाहते हैं मिसाल के तौर पे ये हम लिखना चाहते हैं 1/1/2022 और फिर हम लिखना चाहते हैं कि 30/1/2022 तक जौन सा है कि उसका रिकॉर्ड्स वहाँ पे शो करेगा। कंप्यूटर्स के डेट के फॉर्मेट्स में चेंजिंग होती है लिहाजा उस वजह से मैं थोड़ा सा उसे चेंज कर रहा हूँ। मंथ पहले लिख रहा हूँ 1/1/2022 और 1/30/2000 सॉरी
यहाँ पे जी एस से डेट सा 1/1/2022 और 1/30/2022। तो ये देखें जी, ये इसने वो शो कर दिया कि जो बिल्टी नंबर 200 था ये 3 जनवरी को वो गया है, इस ट्रक पे गया है। ये ड्राइवर था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था, ये उसकी डेस्टिनेशन थी, इतने का इनकम थी, ये उसके एक्सपेंस हैं और ये सेविंग हुई है। और ये टोटल्स आपको उस महीने की आपकी इनकम, आपके एक्सपेंस और आपकी सेविंग बता सकता है। और इस तरीके से अगर आपने किसी ट्रक की बिल्टी चेक करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं कि आपका जो ट्रक का नंबर्स होगा ये उसके हवाले से टोटल शो कर देगा कि ये आपके पास जो एक ट्रक है ये आपके पास किस किस टूर पे या किस किस बिल्टी पे गया है, तो वो आपको उसकी वहाँ पर पूरी डिटेल्स मिल सकती है। ये एक बेसिक सा आइडिया जौन सा है वो आपके साथ शेयर किया है कि हमने अगर एक बिल्टी का एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें हम अपने आने वाली कॉस्ट और उसके सारे एक्सपेंस को जौन सा है उसमें देखना चाहते हैं तो वो इसके अंदर देख सकते हैं। अगली वीडियो में इसका स्ट्रक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगा कि हम इसको जौन सा है वो किस तरीके से बनाते हैं और उसकी जो शेयरिंग की गई है या कौन कौन से टेबल यूज़ किए गए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा।